नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने भारत सरकार का सबसे बड़ा ऐलान। पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान के बाद आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब 6 लाख करोड़ की घोषणाएं की और बताया कि किस सेक्टर में कितना पैसा दिया जाएगा। इसमें 15,000 से कम तनख्वाह वालों को बड़ी राहत दी गई है। वित्त मंत्री ने पीएम मोदी की वोकल फॉर लोकल की अपील को भी दोहराया। पटरी पर उतरी देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी भी लगता है और इसमें कोई दो राय नहीं कि विदेशों से आई ब्रांड्स की आंधी में हमारे कई काबिल कारीगर, बढ़ई, बुनकर, हलवाई फना हो गए। गांव की जड़ों से आए हैं तो आप ये बखूबी जानते होंगे, शहर छोड़कर फिर गांव लौट रही आबादी के ठहरने और उसके वहीं बस जाने के लिए ये जरूरी भी लगता है। और इस मुश्किल समय के बाद भारत को आत्मनिर्भर बनाने रास्ता भी यही है। लेकिन चुनौती हर मोर्चे पर है। जब विदेशी उत्पाद को ब्रांडेड और स्टेटस सिंबल माना जा चुका हो, तब देसी के मायने ही कमतर हो जाते हैं। तब कैसे लोकल हो पाएगा ग्लोबल? बात सिर्फ फैशन या स्टेटस स्टेटमेंट की नहीं, क्वालिटी का पैमाना भी सरहद पार के ठप्पे से तय होता है। क्या अचानक से लाइफस्टाइल बदल पाना इतना आसान होगा? हमारी सुबह की पहली जरूरत टूथपेस्ट से लेकर हमारा खान पान, लग्जरी गाड़ियों तक, हर दूसरी चीज ब्रांडेड यानी विदेशी है और लत बन चुकी है हमारी। क्या देश इतनी आसानी से ये आदत छोड़ पाएगा? ऐसा संकट यकीनन पहले कभी नहीं देखा। क्या वाकई एक वायरस इस देश का कायाकल्प करके जाएगा? शंका के समय में जी रहे हम अपनी मिट्टी, अपने हुनर पर गर्व से पहले भरोसा कर पाएंगे? नारों में नहीं, जिंदगी में देशभक्ति लाना जरा मुश्किल होता है। जुमलों में कहा जाता रहा, लेकिन पीएम मोदी ने वाकई इस बार देशवासियों को मुश्किल टास्क दे दिया है। तो आज जवाब तो देना होगा में इस समय का सबसे जरूरी सवाल कि लोकल कितना वोकल है। बात करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है। हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। मोदी जी के भाषण से इन बुनकरों को उम्मीद बन गई है। धार का ये बाग प्रिंट लोकल है, लिहाजा उस तरह से मार्केट नहीं बन पाया। बाग प्रिंट की तरह ही अकेले मध्य प्रदेश में ही यहाँ पीतल स्टील का काम है, चंदेरी की साड़ियाँ हैं, बहुत से प्रोडक्ट हैं जो हैं तो ब्रांडेड कैटेगरी के, लेकिन उनकी ठीक तरह से मार्केटिंग नहीं हो पाई। एक खास वर्ग की पसंद भले हो, लेकिन विदेशी की बात आते ही ये हाथों से सरक जाते हैं। सवाल वही कि ग्लोबल यानी ब्रांडेड का नशा उतर पाना इतना आसान होगा? स्वदेशी है, ये पूर्ण स्वदेशी है। इसका बाग प्रिंट के कलाकारों को बड़ा इसका फायदा मिलेगा और हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम और बुनकरों को इसका फायदा मिलेगा। लोकल हो वोकल, मोदी जी का ये टास्क सिर्फ चंद घंटे का नहीं है। ये देश को आत्मनिर्भर बनाने की ओर कदम है और बड़ी जिम्मेदारी है राज्य सरकारों की कि बिना किसी लीकेज के लोकल उत्पाद बाजार तक पहुंच पाएं, उसी गुणवत्ता के साथ। हालांकि कांग्रेस सवाल उठा रही है कि इसे व्यवहारिक नहीं कहा जा सकता। आप देखो कि नोटबंदी की बात की थी, देश घुटनों पे आ गया। जब जीएसटी की बात हुई तो देश की अर्थव्यवस्था लेट गई। अब चूंकि अब इस तरह की बात हो रही है तो जी घबराता है कि हमारे प्रधानमंत्री ने अभी तक जो बातें की वो जमीन पे नहीं उतरी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था लोकल को वोकल बनाना है। इससे लोकल को बढ़ावा मिलेगा, स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा। अब 200 करोड़ तक के टेंडर अगर ग्लोबल नहीं होंगे, विशेषकर हमारी छोटी कंपनियों को एक नई ताकत मिलेगी। 31 करोड़ की आबादी वाला देश, 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज और अपील के देश स्वदेशी की तरफ लौटे। क्या हम देश का दूसरा स्वदेशी आंदोलन देखने जा रहे हैं? कहा जा रहा है कि ये वायरस हमारी जीवन शैली बदल कर जाएगा, लेकिन क्या वाकई हम लाइफस्टाइल बदल पाएंगे? देसी को स्टेटस स्टेटमेंट बना पाना और उससे पहले भारत में बनी वस्तुओं को भरोसा दे पाना इतना आसान होगा क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
एक बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं गोपाल भार्गव, ये बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। गोपाल जी का बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान तरुण भानोत, ये पिछली सरकार में वित्त मंत्री थे, कांग्रेस के नेता हैं। तरुण जी का बहुत बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान मनीष दीक्षित, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत गोपाल जी से ही करते हैं। गोपाल जी, आपकी पहली टिप्पणी, क्योंकि मैं जैसा हमने अपने पैकेज में भी कहा कि लोगों के चलन में आगे आत्मसात कर लिया है लोगों ने ब्रांड को। लोकल हो पाएगी जनता, आपको लगता है? निश्चित रूप से मैं आज दावे के साथ में कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कल अपने संबोधन में और आज भारत सरकार की वित्त मंत्री जी ने अपने विश्लेषण में जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज दिया हुआ है, उसका जो ब्यौरा सामने रखा है, मुझे लगता है कि यह नए भारत का एक प्रकार से पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म इसलिए भी है क्योंकि एक ऐसा विषय जिसके बारे में अभी तक हमने इतना नहीं सोचा था, इस कोरोना संकट के कारण से उस विषय के बारे में सोचने के लिए हमें मजबूर भी होना पड़ा, उसकी योजना बनाना पड़ी और योजना के क्रियान्वयन का ढांचा ही बनाना पड़ा। और आज मुझे विश्वास है कि योजना का क्रियान्वयन शीघ्रातिशीघ्र मूर्त रूप ले लेगा और एक ऐसा नया हिंदुस्तान जो अपने आप में हर विषय में आत्मनिर्भर होगा, हर चीज में आत्मनिर्भर होगा, ऐसे नए हिंदुस्तान को हम देखेंगे। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है आत्मनिर्भर भारत, ये मान के चले को 20 लाख करोड़ का पैकेज अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि दो प्रकार से लोगों की सहायता होती है देश में। एक तो है डायरेक्ट फंड ट्रांसफर, लोगों के अकाउंट में पैसा डाल दिया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया अथवा 5000 रुपया। लेकिन दूसरा होता है कि लोगों के लिए स्वावलंबी बनाना और उसी से देश स्वावलंबी बनता है। जब भारत का नागरिक, मजदूर, उद्योगपति स्वावलंबी होगा, विदेशी लोग इसका जो मजा लेते हैं, जो मुनाफा लेते हैं, जो प्रॉफिट लेते हैं और लगातार उनकी पूंजियां बढ़ती जाती हैं, चाहे वह यूएस की कंपनियां हो, चाहे यूके की हो, चाहे चाइना की हो, चाहे साउथ कोरिया की हो, चाहे कोई भी हो, उनकी पूंजियां बढ़ती जाती हैं। हमारी धरती, हमारी जमीन, हमारी बिजली, हमारा पानी, हमारा सब कुछ, हमारा मजदूर, लेकिन मुनाफा लगातार जब हम देते हैं, ये आपका जो सेंसेक्स चलता है लगातार ऊपर उठता जाता उनका। लेकिन अब ये दिन आ गए हैं कि भारत अपना स्वतः का निर्माण करेगा, हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और ये जो बड़ा पैकेज खास तौर से लघु और मध्यम उद्योगों को बूस्ट देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, यह है एक बहुत बड़ी प्राणवायु साबित होगा। और मुझे विश्वास है कि अब हम भारत को एक नए युग में, औद्योगिक युग में, स्वावलंबी युग में, स्वाभिमानी युग में आगे आने वाले 2020-21 से और आगे आने वाला भारत जो होगा, मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे देखेंगे। यह देश की जनता के लिए देखने के लिए मिलेगा। निराशा की कोई बात नहीं है। एक उम्मीदों से भरा भारत, उमंगों से भरा भारत, एक नई रोशनी से और परिपूर्ण भारत, ये हमारे लिए देखने को मिलेगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि हर वर्ग के लिए, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे वो श्रमिक हो, क्योंकि उद्योग और श्रमिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पहलू हैं। तो मैं मान के चलता हूं कि दोनों के कल्याण के लिए, कर्मचारियों के लिए, टैक्स पेयी जो है, चाहे वो इनकम देते हो, चाहे कोई दूसरे टैक्स देते हो, उनके पेयर्स के लिए, उनके देने वालों के लिए, इन सब वर्गों के लिए जो रिलीफ इसमें मिला है, मैं मान के चलता हूं कि देश के इतिहास में इतना बड़ा प्रस्ताव, इतना बड़ा प्रपोजल और इतनी बड़ी योजना आज तक किसी सरकार ने नहीं बनाई होगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी के लिए और भारत सरकार के लिए इसका। तरुण भानोत साहब का रुख करते हैं। वित्त मंत्री रहे हैं वो पिछली सरकार में। तरुण जी, गोपाल जी कह रहे हैं कि उम्मीदों, उमंगों, नई रोशनी से भरा हुआ भारत जो है बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ये जो प्रधानमंत्री जी ने कल अनाउंस किया था 20 लाख करोड़ के पैकेज का, आज 6 लाख करोड़ का एक रोड मैप जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने दिखाया। आपकी पहली टिप्पणी तरुण भानोत साहब। मैं रवि जी नमस्कार, मनीष जी नमस्कार और माननीय गोपाल जी को भी मेरा नमस्कार। बड़ी विरोधाभासी बातें सुनने को मिल रही हैं।
कल मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैं प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुन रहा था। उनने कहा हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान का हर वह नागरिक जो इस धरती पर पैदा हुआ है, जो भारत माँ का लाल है, वो आत्मनिर्भर भी है, स्वावलंबी भी है और स्वाभिमानी भी है। ये उसने दिखा दिया। जब हमारी सरकारें, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, पूरी तरह से इस संक्रमण काल पर विफल हुई, हम सबने देखा और देख रहे हैं, रोज देखने में आ रहे हैं नए नए किस्से, किस प्रकार की दुखद घटनाएं हो रही हैं। मैं शर्मिंदा महसूस करता हूं। इसलिए माताएं बहनें पैदल चल रही हैं, मजदूर भाई बहन पैदल चल रहे हैं, खाने को नहीं है, घर पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है, तो ये उनका स्वाभिमान, उनका आत्मबल और उनकी आत्मनिर्भरता है कि वो अपने घर की ओर 1000 1500 किलोमीटर पैदल चलकर बिना खाए पिए जा रहे हैं। उनको आत्मनिर्भर होना कहना, उनको स्वावलंबी होना कहना, यह एक जले पे नमक छिड़कने के जैसा है। दूसरी बात मैं आना चाहता हूं, कल महसूस हुआ 20 लाख करोड़ का पैकेज मध्य प्रदेश को, हिंदुस्तान को मिल रहा है, मध्य प्रदेश को भी उसका हिस्सा मिलेगा। थोड़ा बहुत वित्त के बारे में जानता हूं, बड़ी खुशी हुई, पर मैं सोच रहा था कल रात भर कि जब आज माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री महोदया देश को संबोधित करेंगी तो ये देने वाली क्या है। क्योंकि मैं तो पैकेज उसको मानता हूं, मुझे राहत उसको मानता हूं जो हर वर्ग को, चाहे वो हमारा मजदूर हो, चाहे हमारे आदिवासी भाई बहन हो, चाहे सामान्य वर्ग के लोग हो, चाहे हमारे किसान हो, चाहे हमारे बेरोजगार नौजवान हो, चाहे हमारे वृद्ध हो और चाहे हमारे देश के हर वह नागरिक जो इस देश में जन्मा है वो हो, उसको कुछ ना कुछ मिलेगा। और हाथ में निकल करके आया 6.5 लाख करोड़ का एक पैकेज। मैं पूछना चाहता हूं, गोपाल जी बहुत सम्माननीय है, उनको आदर के साथ एक प्रश्न उनकी ओर रखना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 6.5 लाख करोड़ में क्या एक पाई भी केंद्र सरकार की जेब से निकली? आपने ये कहा लघु उद्योगों को 3 लाख करोड़ का पैकेज मिलेगा। और कौन सा पैकेज मिलेगा कि जो लघु उद्योग की कमर टूट चुकी है, जहां से मजदूर पलायन करके जा चुके हैं और जिनके ऊपर पहले से 11 लाख करोड़ के लगभग बैंकों की रिकवरी निकली हुई है, उनको आप कहते हो कि दोबारा लोन ले लो और खड़े हो जाओ, आत्मनिर्भर बन जाओ। मैं तो ये मानता कि आप सिर्फ ये कहते कि जो लघु उद्योग जिनके लगे हैं, जिनके ऊपर बैंकों के कर्जे की राशि है, वो हम 1 साल की माफ कर देते हैं, तो हमारे स्वावलंबी लोग, स्वाभिमानी लोग अपने आप उद्योग भी खड़ा कर लेते वापस अपना, और मजदूरों को भी वापस काम पर ले आते जो लौट कर आने को तैयार नहीं है। साथ में एक बात जो गोपाल जी ने कहा, मैं बड़ी विरोधाभासी बात है कि हमें विदेशों को लाभ नहीं देना है, विदेशी कंपनियों को लाभ नहीं देना है, भारत में इंडस्ट्री डेवलप होना चाहिए, हमारे स्टेट में होना चाहिए। स्वागत योग्य कदम है। मैं 1 हफ्ते पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को सुन रहा था, वो ये निर्देश दे रहे थे अधिकारियों को, और आपके चैनल पे भी और सारे टीवी चैनलों पे कह रहे थे कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जब चाइना से इंडस्ट्री उखड़ रही है तो हमें अपने देश में और खास तौर पर मध्य प्रदेश में निवेश लाना है। तो आपकी पॉलिसी क्या है? आपकी पॉलिसी, आप स्वावलंबी बनने की बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करने की बात करते हैं, जिस इंडस्ट्री के पैर उखड़ चुके हैं, कोरोना के इफेक्ट के पहले उखड़ चुके हैं और कोरोना से तो और उखड़ने वाले। ठीक है, एक बार मनीष जी के पक्का रुख कर लेते हैं। मनीष जी, आपकी पहली टिप्पणी जो बात मैं कह रहा था कि बिल्कुल आदत में आ गए हैं लोगों के ब्रांड, और उसे इतनी जल्दी त्याग कर देना आपको लगता है कि हो जाएगा सही? नंबर 1। और नंबर 2, ये जो बाकी के मेजर अनाउंसमेंट जो आज किए गए, ये जमीन पर दिखने में कितना वक्त लेंगे, जिसकी तरफ इशारा तरुण भानोत साहब भी कर रहे थे कि तत्काल राहत इसमें आपको दिखती है? मनीष दीक्षित जी। देखिए प्रवीण जी, पहली अपन बात करें आत्मनिर्भर की। आप देखिए पिछले 6 सालों का अगर अपन रिकॉर्ड देखें मोदी सरकार का, तो इन 6 सालों में 3 बड़ी अच्छी स्कीम अनाउंस की थी इन्होंने, जो इसी जिसका बोलते हैं अंत जो है वो स्वावलंबी बनाना ही था। चाहे वो स्किल इंडिया हो, चाहे वो स्टैंड अप इंडिया हो या मेक इन इंडिया हो। ये तीनों जब योजनाएं लाई गई तब भी इसी तरह का एक माहौल बनाया गया कि पूरे देश में मेक इन इंडिया ही होगा, बाकी सब कुछ नहीं हो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, केवल भारत की कंपनियां राज करेंगी। और 6 सालों में चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, ये कोई मौका नहीं छोड़ती कि हमारे यहाँ विदेशी निवेश आए, क्योंकि विदेशी निवेश किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक है।
तो केवल कह देने से कि हम जो है लोकल हो जाएंगे तो लोकल नहीं हो सकते। दूसरी बात प्रवीण जी क्या है कि लोकल का कंपटीशन किसके साथ, लोकल का जो कंपटीशन है, क्योंकि आम आदमी जब कोई चीज खरीदने जाता है तो उसमें क्वालिटी भी देखता है और सबसे पहली जो भारतीय मानसिकता है वही जरूर देखता है कि रेट भी देखता है, रेट भी देखता है। तो जब वो जैसे अपन दिवाली के समय देखते हैं, पिछले 10 सालों से 20 सालों से चल रहा है कि चाइनीज झालर का विरोध करना है, फिर भी आप देखिए किसी मोहल्ले में किसी गली में निकल जाइए आप, चाइनीज झालरों से ही पूरी, अब तो वो लक्ष्मी जी और उनकी भी वो प्रतिमाएं बना के भेजने लगे हैं, दीपक और लक्ष्मी गणेश तक सब बना के भेज रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जिसको बोलते हैं विशफुल थिंकिंग है कि ऐसा करो तो। और अपने देश में स्वदेशी के लिए काम ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, जिस तरह का हाइप क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि आप देखो स्वदेशी को बहिष्कार करने के लिए गांधी जी ने आंदोलन किया था, तब से ये स्वदेश, और उन्होंने जीवन भर अपने मरने तक उन्होंने उसका पालन किया। जो भी वो यूज करते थे वो खुद का बनाया हुआ, चाहे वो कपड़ा हो या कुछ हो। अब अपन बात करते हैं आर्थिक पैकेज की। प्रवीण जी, मैं कोई अर्थशास्त्र का विद्यार्थी नहीं हूं, बट थोड़ा बहुत फाइनेंस जानता हूं। तो मेरे हिसाब से फायदा कभी भी किसी भी व्यक्ति को तभी होगा जब उसकी जेब में पैसा आएगा। अभी क्या हो रहा है कि ए अकाउंट से ट्रांसफर होकर बी अकाउंट में जाएगा और सी अकाउंट में जाएगा, जबकि किसी के खाते में पैसा नहीं जा रहा। तरुण जी ने एक बात कही, उससे मैं सहमत हूं कि एमएसएमई की जो हालत है बहुत दयनीय है। अब जिसकी हालत दयनीय है, जो अपने लोन नहीं पटा पा रहा है, उससे आप बोल रहे हो कि आओ भैया लोन ले लो, वो कैसे लेगा लोन? हालांकि इसमें ये जरूर प्रोविजन किया है केंद्र सरकार ने अपने पैकेज में कि अब जो आप लोन लोगे उसमें तो नए लोग आ जाएंगे सर, नए आ जाएंगे। नहीं, प्रिंसिपल नहीं देना पड़ेगा 1 साल के लिए। प्रिंसिपल नहीं कि अगर भाई इतनी ही अपन को स्वदेशी को प्रमोट करना है तो इंटरेस्ट भी छोड़ दो ना भैया 1 साल के लिए, क्या दिक्कत है? क्योंकि जो भी रहा था उन्होंने कहा टीडीएस में कमी हो जाएगी। अरे नौकरियां नहीं, गारंटी भी दे रही है सरकार। अरे टीडीएस में बोला 25% की छूट मिल जाएगी। अभी आप पिछले 4 महीनों में देखिए नौकरियां कितनी गई हैं। जब आदमी की नौकरी नहीं रही तो टीडीएस का उसको लाभ क्या मिलेगा? आपने बोला कि इनकम टैक्स के रिफंड हम दे देंगे, तो ये कोई आप एहसान नहीं कर रहे, ये जनता का ही पैसा है जो आपके पास पड़ा हुआ है और रिफंड आपको देना ही है। ठीक है सर, आऊंगा, वक्त बहुत है हमारे पास। गोपाल जी का जवाब ले लेते हैं। गोपाल जी से के तरफ 2 सवाल उछाले गए, एक तो तरुण बानोत जी की तरफ से, दूसरे मनीष दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, मनीष जी की तरफ से भी। तो गोपाल जी, कुछ शंकाएं हैं लोगों के मन में कि ये तत्काल राहत पहुंचाने वाला कैसे होगा, नंबर 1, और दूसरा ये कि हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का चैनल है तो हम एमपी की बात करेंगे, आप भी वरिष्ठ नेता है एमपी के, एमपी में क्या फर्क पड़ेगा गोपाल जी से? प्रवीण जी दोनों हमारे बहुत विद्वान सदस्य हैं जो इस आपके पूरी परिचर्चा में भाग ले रहे हैं। तरुण जी भी हमारे पूर्व सरकार में वित्त मंत्री रहे और काफी अच्छा ज्ञान उन्हें वित्त के बारे में है। मनीष जी भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये सब जानते हैं। देखिए, कुछ बातें ऐसी रहती है, एक तो हम निराशा से यदि कोई बात शुरू करेंगे कि इससे क्या होना है, कुछ नहीं होना है, इससे पहले भी हुआ था, आज भी कुछ नहीं होना है, तो मैं मान के चलता हूं कि हम लगातार गर्त में चले जाएंगे। ये निराशा की बातों से अब नया हिंदुस्तान, स्वावलंबी हिंदुस्तान नहीं बनना है। यदि किसी घटनाक्रम के कारण या किसी संक्रमण के कारण कोई परिस्थितियां बनी हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि पहले या दूसरे साल में इनकी किस प्रकार से परिणति होती है। अब ये लाखों की संख्या में जो श्रमिक हैं बाहर गए हैं, इनके घर पे काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए इनके गांव में काम नहीं है। खेती छोटी हो रही है, जमीनें बढ़ रही हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, किसानों की भी जनसंख्या भी बढ़ रही है, मजदूरों की भी जनसंख्या बढ़ रही है, खेतों में काम करने के लिए भी लोगों के लिए उतना काम नहीं है उनके हाथों के लिए जितना उनको होना चाहिए। तो इसका एकमात्र हल है कि हम देश में औद्योगिकीकरण बढ़ाएं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने और आज वित्त मंत्री जी ने भारत सरकार की जो कंट्रोल फ्री लोन का तात्पर्य यही है कि हम इस पर कोई नियंत्रण नहीं रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे। इस पर जो भी रिबेट होगी वो हम देंगे, जितने प्रकार की छूटें होंगी वो हम देंगे। आइए आप भारत में इन्वेस्टमेंट, भारत के लोग बाहर इन्वेस्ट नहीं करें, भारत में ही इन्वेस्ट करें,
तो मैं मान के चलता हूं कि इससे हैंडसम, इससे शानदार प्रपोजल शायद देश के इतिहास में आज तक कभी नहीं आया होगा। और इस कारण से हमें, मैं फिर कह रहा हूं, हम किसी व्यक्ति के लिए छूट दे देते हैं, किसी मजदूर को उसके फंड में कुछ पैसा डाल देते हैं, इससे कोई नया हिंदुस्तान नहीं बनने वाला। नया हिंदुस्तान बनेगा कि उस मजदूर के लिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ काम मिले, स्थायी रूप से काम मिले, और जो भी मजदूर काम करने के इच्छुक हों वो खाली हाथ वापस नहीं लौटे। ये जो मैं देख रहा हूं कतारें, ये कतारें मुझे बहुत टीस पहुंचाती हैं, दर्द पहुंचाती हैं, मेरे मन में कष्ट पहुंचाती। ये कतारें नहीं होना चाहिए थी, और ये कतारें खत्म करने के लिए लोगों की, ये पैदल चल रहा, साइकिल से चल रहा, रिक्शे से चल रहा, सैकड़ों किलोमीटर चल रहा, मेरे मन को बड़ा कष्ट देता है। और प्रधानमंत्री जी ने इसी बात को, इस पैकेज के माध्यम से इस बात को खत्म करने की, ये बेबसी है, लाचारी है, ये मुफलिसी है, गरीबी है, और इसी बात को खत्म करने की प्रधानमंत्री जी ने कोशिश की है। हमें सकारात्मक भाव से इसको लेना चाहिए, और मैं मान के चलता हूं कि यदि हम, लेकिन गोपाल जी 10 साल बाद हिंदुस्तान को देखेंगे, आपको मैं एक सवाल में आपसे करूंगा कि हमारे जो ट्राइबल इलाके हैं वहां कास्ट शिल्प बहुत अच्छा होता है, मेटल का काम बहुत अच्छा होता है, आपके बुंदेलखंड में मेटल का काम बहुत अच्छा है। एक छोटा उदाहरण मैं दे रहा हूं, बाजार कहां है सर इनके लिए? मतलब एक मृगननी आपने भोपाल में खोल लिया, एक फेव इंडिया खोल लिया, तो वो रेट अनाप शनाप करके, और अनाप शनाप माफ कीजिए, महंगा करके, महंगा वो लोग बेचते हैं। तो उनके पास बाजार कहां है? उनकी स्थिति, चंदेरी के जो साड़ी बनाने वाले बुनकर हैं, उनकी स्थिति बदलेगी क्या एमपी के संदर्भ में गोपाल जी? निश्चित रूप से मनीष जी ने भी इस बात को शुरुआत में कहा था कि आजकल ब्रांडिंग चलती है। देखिए, मैं मान के चलता हूं कि ब्रांडिंग करने का ठेका और ये जिम्मेवारी कोई बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की नहीं है। ये यदि हम राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, और हमारे पास में मुफ्त का, हराम का, 2 नंबर का पैसा नहीं है, तो जो पैंट, जो फुल पैंट जिसको सूट कहते हैं या फिर कुछ भी कहते हैं, जो हमें अपने बाजार में अच्छे ट्रेलर के माध्यम से सिलाई के, और हमें 2 और 3 हजार रुपये मिल जाता है, यदि हम 30 हजार रुपये में लेते हैं, तो ये सिर्फ ब्रांड का खेल है। उस ब्रांड को बनाने के लिए हमें पहले हिंदुस्तानी बनना होगा, पहले हमें भारतीय बनना होगा, पहले हमें स्वदेशी बनना होगा, पहले हमें देशभक्त बनना होगा। और यदि हम नहीं बन पाते हैं तो हम ना कभी चीन का मुकाबला कर पाएंगे, ना अमेरिका का बन पाएंगे। हमें यदि ब्रांड की, और ये सिर्फ किससे, हराम का पैसा, भ्रष्टाचार का पैसा, लूट का पैसा, चोरी का पैसा, ये भ्रष्ट अधिकारियों का, भ्रष्ट नेताओं का, ये सारा का सारा पैसा कंज्यूम हो रहा है उसमें। ये शेयर मार्केट में जो हराम का पैसा कमाते हैं उनका ये सारा कंज्यूम हो रहा है। और ये लगातार 3,000 रुपए का सूट 30,000 रुपए में बिकता है। ये ब्रांड, ये पहले देशभक्ति का भाव जब आएगा तो देश में बना हुआ माल बिकेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। क्वालिटी में कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ ब्रांड में अंतर होता है, कंपनी में अंतर होता है, इतना मैं जानता हूं। इस देश में बना माल, हम मजाक करते हैं कि ये चीन का बना हुआ है, बच्चे। तरुण जी का एक बार रुक कर लेते, बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं कुछ। तरुण जी आप अपनी बात, जो आपके सवाल है वो तो पूछे ही गोपाल जी से। मेरा एक सवाल और है आपसे जो मैंने गोपाल जी से ही पूछा। हम तो एमपी के संदर्भ में ज्यादा बात करेंगे, दर्शक हमारे बहुत सारे एमपी में ही हैं, तो जिन जिन जगह का मैंने जिक्र किया, चंदेरी से लेके बुंदेलखंड में जो पीतल का काम होता है, जो मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, यहाँ पर जो कास्ट का काम होता है, इन पर फर्क पड़ेगा आपको लगता है तरुण जी? देखिए, मैं आपको प्रवीण भाई पहले तो आपकी बात का जवाब दे दूं, फिर हमारे आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार बेटे मनीष भाई जो उन्होंने कहा था उनकी भी एक बात को रेखांकित करना चाहूँगा। जहाँ तक आप मध्य प्रदेश की ब्रांड की बात कर रहे हैं, तो आप सबने ध्यान दिया होगा जब पिछले वित्त वर्ष में हम बजट लेके आए थे और हमने उसके ऊपर काम भी किया, तो हमने मेक इन एमपी को प्रोत्साहन देने के लिए एक वृहद योजना बनाई थी। और मेरा ऐसा मानना है, और हमने केंद्र सरकार से कहा भी था कि हमें इसमें पैसा चाहिए कि हम मध्य प्रदेश के ब्रांड्स को डेवलप कर सके, जिससे लोगों को यहाँ काम मिल सके और ब्रांडिंग हो सके, और जो अभी पलायन की स्थिति बनती है वो उसमें कुछ हद तक रोक लगेगी। यही मध्य प्रदेश में काम मिलेगा। स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ हमारे स्वावलंबी लोग वहां पर काम करेंगे तो वो कमाई भी यहाँ पे कर पाएंगे, लालन पालन भी कर पाएंगे, अपनी मट्टी में अपने घर पे भी रह पाएंगे, और प्रदेश का भी भला होगा, उन्नति होगी। तो उस पर तो कुछ आज मुझे देखने को आया नहीं। रही बात जो मनीष भाई ने कही थी, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया,
6 साल से हम सुन रहे हैं, उसका क्या हश्र हुआ? इस समय नहीं है पॉलिटिकल डिबेट का, मैं उसके आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता हूं। गोपाल जी मेरे बहुत सम्मानीय और आदरणीय, और मैं दिल से, हृदय से, राजनीति से अलग हटकर उनका आदर करता हूं। मैं सिर्फ ये एक बात उनके सामने जरूर रखना चाहता हूं, और मध्य प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है प्रवीण भाई, कि मेरी मां को, मेरी बहन को, मेरे मध्य प्रदेश की बेटी को, मेरे मजदूर को, मध्य प्रदेश के मेरे मजदूर, मेरे किसान को, मेरे नौजवान को, मेरे बेरोजगार को और मेरे आदिवासी भाई बहनों को, मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों को आज एक कौड़ी भी इस तथाकथित आर्थिक पैकेज से नहीं मिली। मैं मध्य प्रदेश में आज भाजपा की सरकार, राजनीतिक लड़ाई बाद में लड़ लूंगा। मैं तो प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहता हूं, 20 लाख करोड़ के पैकेज की आपने बात की है, इसमें 6% हिस्सा मध्य प्रदेश का बनता है, अर्थात 1,20,000 करोड़ रुपया। हमें ये भी नहीं चाहिए। मनीष जी के पास, लेकिन थोड़े लंबे जवाब आए तो वक्त नहीं मिल पाया, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता। बहुत शुक्रिया गोपाल भार्गव साहब का भी, तरुण भानोत साहब का भी, मनीष जी का भी बहुत शुक्रिया। माफी के साथ कि मैं दूसरे सवाल के लिए उन तक नहीं आ पाया। तो सिद्धांततः है, मुझे ये अच्छा लग रहा है, ये सारी चीजें, और मुझे लगता है सभी लोगों को अच्छी लग रही होंगी। लोकल जो हो जाए, हमारे लोगों को काम मिले, वो हुनर जो जाने कहां खो गया था, वो हुनर एक बार फिर दिखे, लोगों को दिखे, हम उसे कंज्यूम करें। सिद्धांततः सभी इससे सहमत होंगे, लेकिन ये व्यवहार में कैसे तब्दील होगा, संशय केवल इसी बात का है, और वक्त बताएगा कि ये तब्दील होगा भी या नहीं। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।